ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब शहरोज़ के पोल खुलने में ज़्यादा देर नहीं है। शहरोज़ की असलियत सामने लाने के लिए राहीम ने हर तरह के सबूत इकट्ठे कर रहा है, और दूसरी तरफ शहरोज़ जो अब तक एमन को डरा रहा था, अब एमन मजबूत बन के शहरोज़ के सामने खड़ी हो चुकी है और उसको धमकी भी देती है कि अब उसे उससे डरना चाहिए, क्योंकि वो उसके खिलाफ चलता फिरता सबूत है और उसकी एक गलती उसे भारी पड़ सकती है। और जिस दिन उसकी ज़बान उसके बाप के आगे खुल गई तो शहरोज़ तो किसी काम का नहीं रहेगा। एमन की ये धमकी सुन के शहरोज़ के तो तन बदन में आग लग जाती है। दूसरी तरफ शहरोज़ और उसकी माँ आरफा, जो अब एमन की वजह से शदीद तरीन टेंशन में आ चुके हैं। अब एमन तो सीधा ही उनके हलक तक में आ चुकी है, ना वो उसे उगल सकते हैं और ना वो निकल सकते हैं। और अगले सीन में आप देखेंगे कि शहरोज़ एमन की धमकी के बाद अब यही सोचेगा कि उसे अपने बाप से अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए, इससे पहले कि उसका पोल खुलने के बाद उसका बाप उसको जायदाद में से एक टका भी ना दे, जिसकी वजह से वो अपने बाप के पास जाएगा और डिमांड करेगा कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, जिस पर उसका बाप शहरोज़ की ये डिमांड सुनकर गुस्से में आ जाएगा और शहरोज़ को खड़ी खड़ी सुना देगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आरफा बेगम अब एमन को ज़हनी तौर पर टॉर्च करेगी और उससे कहेगी कि हाँ, तुम तो एक गरीब घराने की लड़की थी, मैंने तुम्हें तरस खाकर अपने बेटे के दफ्तर के में क्या भेजा और तुमने मेरे बेटे को ही फंसा लिया और तुम बहू बनकर मेरे ही घर में आ गई और अपने आप को इस घर के और जायदाद की मालकन समझने लग गई हो। उस पर एमन भी अब आरफा का लिहाज नहीं करेगी और उससे कहेगी कि आप एनजीओ चलाती हैं, इस पूरे इस शहर की आप एक इज़्ज़तदार खातून हैं, और कितना गिरेंगी और अपने बेटे की कितनी करतूतों पर पर्दा डालेंगी। और एक बात और, अगर जमाल जेल से रिहा हो गया तो आपके बेटे का क्या बनेगा? उस पर आरफा कहेगी, खबरदार, तुमने मेरे बेटे का नाम भी लिया वरना मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दूंगी। एमन कहेगी कि आप लोग तो पहले ही हमें बर्बाद कर चुके हैं, अब अपनी खैर मनाए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राहीम ना सिर्फ जमाल को जेल से रिहा करवाएगा, दूसरी तरफ शहरोज़ के भी दोस्तों के पास जाएगा, क्योंकि अब वो शहरोज़ को कोई मौका नहीं देना चाहता। हर हाल में उसके खिलाफ वो सारे सबूत इकट्ठे करना चाहता है, जिससे उसके वो अपने बाप के सामने शहरोज़ को बेनकाब कर सके। जिसकी वजह से राहिम जब पिस्टल लेकर शहरोज़ के दोस्तों के पास जाएगा तो कहेगा कि तुम लोगों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम शहरोज़ को बचा लो या तो तुम अपनी जान बचा लो। अगर तो तुम शहरोज़ को बचाओगे तो अपनी जान से जाओगे, वरना तो तुम इस बात की गवाही दोगे मेरे बाबा के सामने कि उस दिन जो कुछ भी एमन के साथ हुआ वो शहरोज़ ने किया। राहिम की पिस्टल देखकर शहरोज़ के दोस्त डर जाएंगे और राहिम का साथ देने पर आमादा हो जाएंगे।